तो गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टाइम हम लोग सेल वॉल, उसके पार्ट्स और पीट्स पढ़ लिए थे। इसके आगे चलते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। थोड़ा मेरा आवाज़ ख़राब है, एडजस्ट करना है। सेल मेम्ब्रेन, तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एक लिविंग चीज़ है। लिविंग कहने को समझ रहे हो? लिविंग मतलब सजीव है, ठीक। थीन है, इलास्टिक है, पोरस है। पोरस कहने का मतलब होता है उससे आर पार कोई चीज़ हो सकता है, ठीक। एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी है। कहने का मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि सेमी परमिएबल मतलब आधा चीज़ को परमिट करता है जाने के लिए आर पार, आधा चीज़ को नहीं करता है। कहने का मतलब चूज करके, यानी कि सेल के लिए जो ज़रूरी होगा उसको वो ट्रांसफ़र करेगा, बाकी चीज़ को नहीं करेगा। इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। जो टर्म सेल मेम्ब्रेन है वो किसने खोया था? तो नेगेली एंड क्रैमर ने। याद रखना है, द टर्म सेल मेम्ब्रेन वाज कॉइन्ड बाय नेगेली एंड क्रैमर इन 1855। 1855 में टर्म सेल मेम्ब्रेन का खोज हुआ था। किसने किया था? नेगेली एंड क्रैमर ने। ओके। तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव एन टू आउटर एंड इनर लेयर ऑफ प्रोटीन एंड ए मिडिल लेयर ऑफ लिपिड। इसके बारे में बता रहा है कि प्लाज्मा लेयर का कितना कितना पार्ट्स होता है, क्या क्या पार्ट्स होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बोलता है कि दो आउटर लेयर है, एक इनर लेयर है और एक बीच का लेयर है, ठीक है। तो जो आउटर लेयर जो है, ठीक, और इनर लेयर जो है वो प्रोटीन का बना हुआ है, और जो मिडिल लेयर है वो लिपिड का बना हुआ है, ठीक। और इसका जो थिकनेस है अबाउट 75 to 100 एंगस्ट्रम, ये मोटाई है इसका थिकनेस, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 75 to 100। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज गिवन बाय रॉबर्टसन, ठीक। एक सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक साइंटिस्ट थे रॉबर्टसन, वो अपना मॉडल दिए थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल किस तरह का होगा। उसका नाम था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो किसने दिया था? रॉबर्टसन ने, ठीक। इसके तहत क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ऑल बायो मेम्ब्रेन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। तो उनका कहना था कि जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं, सेल मेम्ब्रेन्स हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक के हों या फिर यूकैरियोटिक के हों, वो सब एक ही तरह के हैं बनावट में, अलग अलग नहीं है। जबकि हम लोग पहले ही पढ़े थे कि प्रोकैरियोटिक अलग है, यूकैरियोटिक अलग है। तो ये इनका कहना था रॉबर्टसन का। रॉबर्टसन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का जो डिज़ाइन दिए थे, उसका नाम क्या था? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है। अब आते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया है कि हाँ ये सही है, बाकी चीज़ को नेगलेक्ट किया गया था पहले जितने भी बोले। तो अगर पूछेगा डायरेक्टली कि सेल मेम्ब्रेन में कौन सा मॉडल को फॉलो किया जाता है या कौन सा मॉडल ट्रू उसको एक्सप्लेन करता है, तो बोलना है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ठीक है। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, इट इज़ मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी प्रपोज्ड बाय सिगलर एंड निकोलसन। इसको कौन दिया था? तो सिगलर एंड निकोलसन ने दिया था। कौन सा मॉडल? तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ठीक है। यही सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। ये थ्योरी बोलता है कि द लिपिड बाइलेयर इज सिंपली सेमी फ्लूइड इन विच द प्रोटीन आर डिप्रेस्ड टू गिव मोज़ाइक अपीयरेंस। इस मॉडल के अंतर्गत बताया गया कि लिपिड का दो लेयर बना हुआ है, ठीक है, जो कि सेमी फ्लूइड है। कहने का मतलब फ्लूइड कंप्लीटली फ्लूइड नहीं है, पानी ये सब पूरा कंप्लीट नहीं है, तरल नहीं है पूरा कंप्लीट, वो सेमी है, थोड़ा हार्ड है, ठीक है। तो ये जो लिपिड का जो लेयर है वो सेमी फ्लूइड है, जिसमें प्रोटीन जो है वो क्या कर रहे हैं? मोज़ाइक अपीयरेंस कर रहे हैं। मोज़ाइक अपीयरेंस मतलब होता है, मोज़ाइक हम कैसे समझाएं? मोज़ाइक होता है जैसे मैं उसको इमेज में डाल दूंगा, इमेज देख लेना, ठीक है। इमेज में समझ में आ जाएगा मोज़ाइक क्या होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट, ठीक है।
यूकैरियोटिक का जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, बट लेकिन प्रोकैरियोटिक में कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है। ओके, चलिए ये क्लियर है कि यूकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और प्रोकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता था।